नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कब्रिस्तान में दाखिल होने का तरीका क्या है। कब्रिस्तान जब जाएं तो किस अंदाज से जाएं, किस रास्ते का इंतखाब करें और कब्र पर अगरबत्ती वगैरह लगाने का हुक्म क्या है। आइए हम आपको बताते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्रों की ज़ियारत करो क्योंकि ये तुम्हें दुनिया से रोकती हैं, दुनिया से बेरब्बती का सबब है और आखिरत की याद दिलाती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान से समझ में आता है कि जब इंसान कब्रिस्तान में दाखिल हो तो तमाम बुराइयां और तमाम बुरी बातें, तमाम दुनियावी बातों को कब्रिस्तान के बाहर छोड़ करके आए और जब जाए तो सिर्फ अपना दिल आखिरत की तरफ लगाए, क्योंकि कब्रिस्तान एक ऐसा मकाम है जहाँ बड़े से बड़े लोग जो हैं, जो दुनिया में ओहदे के एतबार से बहुत बड़े थे और छोटे से छोटा आदमी वहाँ दफन है। तो जब वहाँ जाएं तो ये महसूस करें और इसको अपने जहन में बैठाएं कि ये हमारा भी घर है। आने वाले दिनों में हमें इसी घर के अंदर दाखिल होना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से हमें और आपको समझना चाहिए कि दुनिया का हमारा जो कुछ भी माल है वो सब यहीं छूट जाएगा। हमारा और आपका जो पहली मंजिल है वो कब्र ही है। कब्रिस्तान में जाने के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि कब्रिस्तान जब जाएं तो किस रास्ते का इंतखाब करें और किस अंदाज से जाएं। जब हम कब्रिस्तान में दाखिल हों तो दाखिल होने से पहले सबसे पहले हमें गेट पर जो है तमाम कब्र वालों को सलाम करना है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। तमाम कब्र वालों को सलाम करने के बाद हम उस रास्ते का इंतखाब करेंगे जो रास्ता पहले से बना हुआ हो, यानी जहाँ पर मुसलमानों की कोई कब्र मौजूद ना हो। अगर वो रास्ता, जिस रास्ते में ये अंदेशा हो कि यहाँ पर पहले मुसलमानों की कब्रें मौजूद थी और ये रास्ता बना दिया गया है, तो ऐसे रास्ते पर चलना हराम है। फतावा शामी के अंदर आता है कि वो रास्ता जिस पर मुसलमानों की कब्रें होने का गुमान हो, उस रास्ते पर चलना हराम है। अगर कोई पुराना रास्ता है और उसमें भी ये महसूस होता है कि यहाँ पर पहले कब्रें होंगी, तो ऐसे रास्ते से भी बचने का हुक्म दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्र पर अगरबत्ती लगाते हैं, इसका हुक्म शरअ क्या है? क्या कब्र पर अगरबत्ती लगाना जायज़ है? इसको लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? याद रखें, कब्र पर अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। जो लोग कब्र के ऊपर अगरबत्तियां लगा देते हैं, इसके बारे में फरमाया गया कि ये सूए अदब है, यानी बेअदबी है और ये बदफ़ाली है। हाँ, अगर आप इस नीयत से अगरबत्ती लगा रहे हैं कि जो हाज़रीन कब्रिस्तान में हाज़िरी देने आएंगे वो इससे खुशबू महसूस करेंगे, तो ये लगाना बेहतर है। लेकिन उस जगह पर लगाई जाएगी जो जगह खाली होगी, ना कि कब्रों के ऊपर, बल्कि साइड से, और वो भी इस नीयत के साथ कि जो लोग आएंगे वो इससे खुशबू महसूस करेंगे। बस इस नीयत के साथ इजाज़त दी गई है। हमारे यहाँ माशरे में ये पाया जाता है कि लोग जो है 100-100, 150-150 रुपये वाले पैकेट लेकर के शब बारात की रात जाते हैं और पूरी अगरबत्तियों के पैकेट जो हैं कब्र के सराहने लगा देते हैं। याद रखें, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी कब्रों को आग से महफूज रखो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीक़ों को अपनाते हैं। ये सरासर जो है फजूल खर्ची में आता है। इससे हमें और आपको बचना चाहिए। जब भी कब्रिस्तान जाएं, दुनिया की तमाम बातों से परहेज़ करें, सिर्फ़ और सिर्फ आखिरत का खौफ अपने दिल में पैदा करें। अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।